मुझे नहीं लगता है एल्विश यादव या किसी के भी कमेंट से ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ है कि वो जैसा आपने बोला मीडिया पैपराजी सब लोग बहुत प्यार करते हैं बिना पैसे दिए। नेक्स्ट तुम्हारा पवन जी के साथ ही होना चाहिए, दिनेश जी के साथ ही होना चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है टाइम के साथ चीज़ें बेटर पे बेटर ही हो रही हैं। सारी जी भी बोल रहे थे कि आकांक्षा हमारी इंडस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि किसी का रिलीज भी नहीं हुआ उससे पहले वो ट्रेंडिंग में। हमें सीधे कोई जाके करण जौहर के घर पे कॉफी और डिनर पे हमारे प्रोजेक्ट्स नहीं साइन हो पाते। मुझे लगता है मेरा नेम टू फेम जो है वो टेलीविजन ने मुझे दिया। Today we have Akansha Puri. Hi, it's me Akansha Puri and you're watching me on Bazooka. You know guys, मैं जब आज इंटरव्यू के लिए मुझे पता चला कि मैं इंटरव्यू लूँगा आकांक्षा जी का, सो मुझे ऐसा था कि इंट्रोडक्शन क्या दूँ। सो मैंने आकांक्षा जी मेरे कलीग को पूछा, मेरा कलीग है आयुष, उसको पूछा क्योंकि वो अच्छे से राइमिंग करता है, वो शायरी अच्छी लिखते हैं। सो मैंने बोला कुछ आकांक्षा जी के लिए कुछ लिख के दे, और वो उसने लिख के मुझे सेंड किया है, वही मैं आपको बोलूँगा। सो सॉन्ग हो या OTT हो, हमेशा करती है ये ट्रेंड, बट जनता का सवाल कभी कभी हो जाते हैं अधूरे। और टुडे वी हैव आकांक्षा पुरी जो सभी सवालों के जवाब देगी इस इंटरव्यू में। एंड उनका शो आया है जहां वो और सभी सवालों के जवाब से सब हो जाएंगी चीजें पूरी। यस पूरी। टुडे वी हैव आकांक्षा पुरी। सो सबसे पहले आकांक्षा, आप जब अभी बता रहे थे सब होर्डिंग से आप आ रहे थे, काफी अच्छा प्रमोशंस हुआ है। कहते हैं ना ऐसी महारानी जब होती है ना, सो डाकू कहते हैं क्या, कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट किंगडम, सिर्फ महारानी के साथ बैठ के बात करे, महारानी के साथ वक्त बिताए। सो और लास्ट में पॉलिटिशियन भी, यू आर टर्निंग इनटू पॉलिटिशियन, दैट्स व्हाट आई हर्ड राइट नाउ। हाउ डू यू सी दिस स्क्रिप्ट एंड हाउ डू यू सी दिस प्रोजेक्ट? सिर्फ महारानी, मैं श्रृंगारिका में हूँ, उधर रानी हूँ, प्रिंसेस हूँ। डॉन्स एंड डार्लिंग्स में एक स्वीट सी वाइफ और एक डॉन की बेटी है, और कहाँ फिर वो टेक ओवर करती है, खुद कैसे डॉन बनती है, फिर एंड में पॉलिटिशियन। सो एक बहुत ही अच्छी जर्नी है जो मेरी है डॉन्स एंड डार्लिंग में, और शो ट्रेंड कर रहा है, हम नंबर 1 पे हैं ऐप पे। डे 1 से ही अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं शो को, और ऐसा बहुत कम होता है, टाइम लगता है शो को ट्रेंड होने में। एंड वी आर ट्रेंडिंग लाइक यू सेड, हम हमेशा ट्रेंड करते हैं, भले ही रील हो, शो हो, कुछ भी हो, ट्रेंड। अब आकांक्षा पुरी है तो होगा ना। तो आई एम हैप्पी कि शो को बहुत प्यार मिल रहा है, लोग डॉन्स एंड डार्लिंग्स को इतना प्यार कर रहे हैं, और सही स्टार्ट हुआ है ये साल मेरे लिए, बहुत ही लकी, क्योंकि एक तरफ दूसरा शो ट्रेंड हो रहा है, एक तरफ यहाँ डॉन्स एंड डार्लिंग्स ट्रेंड हो रहा है। सो टचवुड, बस ऐसा ही चले, अभी तो शुरुआत। ये जो रानी का किरदार था जब आपके पास आया स्क्रिप्ट, सो सबसे पहले क्या पढ़ा आपने? आफ्टर दैट यू गेट टू नो कि विशाल इज आल्सो देयर। विशाल भी काफी अच्छे कलाकार है, उन्होंने भी हिस्ट्री मूवमेंट्स किए थे, बट यू हैव नेवर डन अ हिस्ट्री मूवमेंट्स। या so ये था कि हिस्ट्री मूवमेंट्स करने पड़ेंगे। हिस्टोरिकल शो है, हमने माइथोलॉजिकल किया है मैंने, और पता नहीं कितने लोगों को पता है कि नहीं, जो शो मैंने पार्वती किया है 4 साल तक, उसमें एक ट्रैक था रावण का, वो ट्रैक करने विशाल आए थे। तो वो मेरे शो में रावण थे और मैं पार्वती थी। तो हम लोग दोस्त बहुत वक्त से, बहुत कॉमन दोस्त थे, तो कंफर्ट था हम दोनों का शूट करने में श्रृंगारिका में। तो मुझे बहुत मज़ा आया कि वो मैंने उनके साथ शूट किया, और लोगों को हमारी जोड़ी बहुत अच्छी लगी, और बहुत क्लियर थे वो लोग कि उनको 2 फिट आर्टिस्ट चाहिए इस शो के लिए। एंड विशाल और मैं, मुझे लगता है परफेक्ट कास्ट है इस शो के लिए, और हमने बहुत मेहनत किया, 3-4 महीने शहर से दूर रहना, बड़ौदा में शूट करना, अपनी डाइट का, सब चीज़ों की लिमिटेड चीज़ों में एडजस्ट करना, उसमें बॉडी भी मेंटेन करना, अच्छा परफॉर्म भी करना। विशाल नाम के हो ही जाते हैं स्मार्ट। अब विशाल वाले लोग काफी हार्ड वर्किंग होते हैं। एंड जब विशाल हो और उसके साथ 26 अगस्त भी हो, सो ये कहते हैं ना, राइट टू मैच हो जाता है यार। ये जो मुझे बहुत अच्छा लगा बीच में कैसे इन्होंने अपना जो ये घुसा है, क्योंकि हम दोनों, बाय द वे गाइस जिन्हें नहीं पता, हम दोनों बर्थडे शेयर करते हैं। दोनों का बर्थडे 26 अगस्त को है, नंबर 8 है, और नंबर 8 वाले होते ही हैं थोड़े स्पेशल। आकांक्षा, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अक्सर मैं कहते रहता हूँ आपका इंटरव्यू, एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे ये जानना है कि आकांक्षा वो एक किरदार, हिस्टोरिक मोमेंट, एंड नाउ इसके बीच में जो जर्नी है, आई कैन सी यू ग्रोइंग अप। हाउ डू यू सी योरसेल्फ प्रोफेशनल वाइज? यार मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लगता है टाइम के साथ चीज़ें बेटर पे बेटर ही हो रही हैं। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा गया, मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत शूट्स किए। इस साल भी बैक टू बैक मेरे 10 सॉन्ग्स रिलीज हैं, एक बड़ी मूवी है, 3 शोज मैं अभी साथ में शूट कर रही हूँ। तो टचवुड काम बहुत ज़्यादा है, काम अच्छा रिलीज भी हो रहा है, लोग प्यार कर रहे हैं, ट्रेंड पे चल रहा है डॉन्स एंड डार्लिंग्स मेरा नंबर 1 पे ऐप पे। एंड दूसरा शो ऑलरेडी मैं देखते हुए आई, हर जगह होर्डिंग्स थे, एंड एपिसोड्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
तो अच्छा लगता है यार जब लोग आपका काम पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आए चले गए, हम लोग के कोई गॉड फादर्स नहीं है यहाँ पे, और हम लोग आज भी हैं, टिके हुए हैं, और हर रोज लोगों को दिख रहे हैं, लोग हमें प्यार कर रहे हैं, भले ही हमारी फिटनेस हो, हमारी रील्स हो, हमारा इवेंट में कोई लुक हो या फिर काम हो, हर चीज़ लोग पसंद करते हैं, ट्रेंड करते हैं। बस ऐसे ही मुझे इस साल काम करते रहना है। अगर जब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपका करियर बिल्ड हुआ है, पैपराजीज आपको प्यार करते हैं, लोग आपको काफी प्यार करते हैं, अब कहीं भी जाओ आपको प्यार मिलता है, क्या आपको कभी ऐसा लगता है, जो मुझे लगता है कि अगर आप नेपो किड होते तो जो आलिया जी का स्टैंडर्ड है, जो श्रद्धा जी का स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड में आकांक्षा पूरी भी वो स्टैंडर्ड में, क्योंकि फिटनेस वाइज यू आर ग्रेट, एक्टिंग वाइज यू आर ग्रेट, लुक वाइज यू लुक आउटस्टैंडिंग, डू यू बिलीव वो लाइन में आप काउंट होते अगर आप नेपो किड होते? आई डेफिनेटली फील कि एक आपका एडेड एडवांटेज होता है, आप सीधे, आपको, हमें बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, और उसके बाद भी हमें फिर वो चूज कर अच्छा काम देखना पड़ता है, हम चूज नहीं कर पाते चीज़ों को, हमें सीधे कोई जाके करण जौहर के घर पे कॉफ़ी और डिनर पे हमारे प्रोजेक्ट्स नहीं साइन हो पाते, हमें बहुत सी चीज़ें चली, उन्हें भी ऑडिशन देना, उन्हें भी काम करना पड़ता है, अगर काम अच्छा नहीं होगा तो वो भी 1-2 प्रोजेक्ट में दिखेंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे, बट डायरेक्टली उस ब्लॉक में आने तक में ही लोगों का करियर खत्म हो जाता है, जो उनके लिए आसान है वहाँ अप्रोच करना। हम लोग का तो वहाँ तक पहुँचने में ही बहुत टाइम निकल जाता है, वो एटलीस्ट उनका बिगनिंग ही वहाँ से होती है, प्रिपरेशन ही घर से चालू होती है, तो डेफिनेटली के एडेड एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है। बट आई एम हैप्पी, हम लोग कहीं से ही नहीं आए, हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं था, फिर भी आज यहाँ पे हैं, मेरे साथ भी बहुत लोगों ने शुरुआत की, आज वो लोग कहीं नहीं हैं, बट आज भी हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, बस मैं खुश हूँ। जैसा आपने बोला, मीडिया, पेपराजी, सब लोग बहुत प्यार करते हैं बिना पैसे दिए, नहीं तो बहुत से ऐसे लोगों को पेड पीआर होता है, महीने का आपको एक अमाउंट देना पड़ता है अलग अलग पोस्टिंग के लिए, हम लोग को ऑर्गेनिक रीच मिलती है, हमें ऑर्गेनिक पोस्टिंग मिलती है, हम लोग का अगर पता है हम लोग हैं तो ऑलरेडी सब लोग इतना प्यार करते हैं कि वहाँ आ जाते हैं, हमारी फोटोज, हमारी रील्स ट्रेंड होती हैं, तो मैं खुश हूँ कि मैंने ये प्यार कमाया, ये चीज़ कमाई है कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मेरे काम ट्रेंड कर रहा है, मैं काम कर रही हूँ, 365 डेज मैं बिजी हूँ। कितने ऐसे लोग हैं कि बिजी हैं, मैं बिजी हूँ, अच्छा पैसा कमा रही हूँ, लोगों का प्यार कमा रही हूँ, मैं खुश हूँ। Do you think somewhere down the line fans misunderstood हो जाते, एक तरफ हो जाते हैं, toxic fans are also there, जहाँ आप अगर बाहर भी निकलते हो, you have such a great apps, मुझे भी ऐसा लगता है यार इतने बढ़िया apps कैसे हो सकते हैं, उसमें भी कमेंट आ जाते हैं यार ये फेक हो सकते हैं, ये ऐसा इतना मेहनत करते हो, और आप तो जानते हैं विशाल, साल ये दिख आपको अभी रहा है, हम लोग जो 14 साल से कंटिन्यू और 8-9 साल से हार्डकोर ट्रेनिंग, एक ही ट्रेनर है मेरे जो 8-9 साल से हैं जो मुझे ट्रेन कर रहे हैं, हम हर 6 महीने में अपना पैटर्न चेंज करते हैं, हम डाइट चेंज करते हैं, आपको भी पता है, आप भी वर्कआउट करते हैं, रिजल्ट्स दिखने में टाइम चाहिए, और हमारे पास नहीं है टाइम कि हम इंडिया से बाहर इस्तांबुल चले जाएं या अमेरिका चले जाएं या कोरिया चले जाएं और 3 महीने का ब्रेक ले लें, उतना खर्चा करें, एक सर्जरी कराएं और 4-5 महीने रिकवरी करके फिर आएं, और अगर ये कराना ही है तो सिर्फ यहाँ क्यों कराएंगे, फिर तो हम अपना फेस, मुझे बहुत बार ट्रोलिंग हुआ है कि आपका फेस चबी है, राउंड है, आप फेस को ये करा लो, को ये करा लो, को ये करा लो, बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, तो अगर करानी है तो फिर मैं सब कराऊंगी ना। तो बट मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि हम लोग बहुत कंसिस्टेंट है, सुबह एक टाइम पे उठना, फिक्स, जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया उन्हें पता है कि मैंने आज तक खाना गलत नहीं खाया, अपना टाइमिंग चेंज नहीं किया, जिम आप रोज आ जाइए मेरे जिम पे, आपको मैं दिखूंगी वहाँ, मैं कोई प्रोजेक्ट भी साइन करती हूँ, मेरा पहला रिक्वायरमेंट होता है कि वर्कआउट आसपास कोई जिम है कि नहीं, या आप मुझे कुछ सेटअप करके दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं मिस नहीं करती, क्योंकि अगर वो छूट गया तो मेरी बॉडी चेंज हो जाएगी। आपको ये जो दिख रहा है ये इतने साल बाद दिख रहा है, अब दिखेगा, और अगर आप 6 महीने मैं बैठ जाती हूँ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इन चीज़ों में आपको रोज मेहनत करनी पड़ती है, आपकी डाइट पे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी इज द की, एंड आई लव दैट डिसिप्लिन इन माय लाइफ। एंड मुझे अभी है ना, पिछले 6 महीने में मैंने एक चीज देखी है, जो नॉर्थ की ऑडियंस है वो आकांक्षा पुरी को बहुत बेहद मोहब्बत कर रही है, मुझे ना वो शिद्दत से, मैं नॉर्थ से नहीं हूँ, मैं गुजरात से हूँ, बट फिर भी मैं कमेंट सेक्शन आपके हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, जिस तरह से केसारी जी और आपको प्यार मिल रहा है, ऐसा
लोग कह रहे हैं आप पवन जी के साथ हाँ आइए, जी। निरोवा जी के साथ आइए। बिल्कुल। सो उन फैंस को क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले केसरी जी से शुरुआत करते हैं। इतनी अच्छी बॉन्डिंग लिख रही है, जो जिम सेशन हो आप जाए। बिलीव नहीं करेंगे, लोगों की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रिलीज होने के बाद वो ट्रेंड में आते हैं, अभी तक मेरा एक भी रिलीज नहीं हुआ है वहाँ पे। Right. अभी तो हमने सिर्फ शूट किया है, अप्रैल में रिलीज होगा, अभी हमने डबिंग भी नहीं की। और ये मुझे लगता है वहाँ भी पहली बार, मुझे खेसारी जी भी बोल रहे थे कि आकांक्षा हमारी इंडस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि किसी का रिलीज भी नहीं हुआ, उससे पहले वो ट्रेंडिंग में। और तुम्हारा अभी तक प्रोजेक्ट रिलीज, अभी आप हमने 10 गाने शूट किए हैं साथ में, 8 तो मूवी के हैं, 2 उनकी दूसरी मूवी के मैंने स्पेशल सॉन्ग किए हैं, वो सब रिलीज होना बाकी है। कुछ भी रिलीज नहीं, सिर्फ बीटीएस, सिर्फ हमारी जिम, और वो भी बहुत बड़े फिटनेस फ्रीक है। Right. और बहुत सुनते हैं, मेरी तो बहुत सुनी उन्होंने। जब भी मैंने उन्हें बताया कि ये डाइट फॉलो कीजिए, उन्होंने किया और कंसिस्टेंटली वो करते हैं, 2 बार जिम जाते हैं, अपने ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। और इसीलिए शायद मैं रिलेट कर पाई, क्योंकि मैं भी वैसी हूँ, इनकी एनर्जी मेरी एनर्जी, दोस्त वो बहुत टाइम से हैं मेरे। स्पेशली वो जो पुल अप वाला जो जी। था, वो काफी ट्रेंड हुआ है जी, वो And सब लोग उसके बाद अपनी कहते हैं ना मनपसंद औरत को कहा ये हम भी ट्राई कर सकते हैं, इतने अच्छे हम भी दिख सकते हैं। अच्छे दिखने के लिए तो आपको खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पूरी होना पड़ेगा, तभी दिखेंगे साथ में अच्छे, क्योंकि हमें पता है हम दोनों साथ में अच्छे बहुत दिखते हैं, इसीलिए हम लोग ट्रेंड होते हैं। और जबकि सुबह 5 मिनट में बनाई है वो वीडियो, वो भी हमारे सॉन्ग का लाइन थी लटक जाइबा, लटक। तो हमने सोचा, और उस दिन हम लोग का लकीली दोनों का पुल अप ही था, हमारे जिम में वही था। और हमने सोचा सुनो ये फटाफट बना देते हैं। और उस टाइम हमने इतना नहीं सोचा कि इतना ट्रेंड हो जाएगा या इतना कंट्रोवर्सी में भी चला जाएगा। बट लाइक आई ऑलवेज से दैट लव मी और हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। और देखिए ट्रेंड तो हम कर रहे हैं, और वो इम्पोर्टेंट है। ये जो डायलॉग आपने बोला ना, लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी, ये डायलॉग आप पे फिक्स बैठता है। बिल्कुल, आप मुझे इग्नोर कर ही नहीं सकते। और जहाँ कंट्रोवर्सी की बात है, वो तो मेरे पीछे पीछे चलती ही है, हमेशा से, सालों से चल रही है और आगे भी चलेगी। और मुझे लगता है अगर आपने इतना वक्त दिया, हमारी रील को जाके देखा, उसे कॉपी करने की कोशिश की, उसके ऊपर गाने भी बन गए, लोगों ने सेम आउटफिट पहन के कॉपी करके गाने भी बना दिए, तो मतलब तो आपको बहुत पसंद आई है, तो पसंद कीजिए। अभी तो एक ही वायरल किया, अभी तो हम दोनों बहुत सारी रील्स वायरल करेंगे, अभी तो बस वेट एंड वॉच। पवन जी और निरोवा के फैंस का भी सवाल है। जी। अक्सर मैं फैंस के सवाल लेके आता हूँ, उनके फैंस का सवाल है, हम हमारे पवन जी ने और के इन्होंने क्या गलती की? कोई गलती नहीं की। उनके साथ कब आएगा वीडियो? इनफैक्ट मैं ना, मेरा जो पहला गाना है वो पावर स्टार पवन सिंह के साथ रिलीज हुआ था, सर के साथ, एंड लोगों ने बहुत प्यार किया। और जितने लोग, मुझे नहीं पता, ये नहीं पता है कि नहीं, क्योंकि खेसारी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे हमेशा अपना काम डिस्कस करती हूँ। उन्होंने मुझे सबसे पहले, जब मैंने उनके साथ काम नहीं भी किया था, तब उन्होंने बोला था आकांक्षा अगर पवन जी के लिए कॉल आए, दिनेश जी के लिए कॉल आए या मेरे लिए कॉल आए, तभी प्रोजेक्ट करना। और आज भी जब तुमने मेरे साथ किया, नेक्स्ट तुम्हारा पवन जी के साथ ही होना चाहिए, दिनेश जी के साथ ही होना चाहिए, और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तीनों ही रूल कर रहे हैं और हम तीनों सुपरस्टार्स हैं। एंड आई वांट टू सी यू देयर, मैं तुम्हें वहीं देखना चाहता हूँ, और यही मैं फॉलो कर रही हूँ, और बहुत जल्द आप मुझे वहाँ भी देखेंगे। हम यहाँ जहाँ बैठे उसे टेलीविजन का, जैसे लॉर्ड को मक्का कहते हैं क्रिकेट का, इसको कहते हैं कि बस टेलीविजन का मक्का है। एंड एकता मैम इज समथिंग व्हिच कम्स अप वेरी ग्रेट प्रोजेक्ट। आपको काफी टाइम से मैं टेलीविजन पे नहीं देख रहा हूँ, ऑन लोकेशंस आपके कवर नहीं हो रहे। एंड फैंस के भी ये सवाल है, एंड ये मेरा पर्सनल सवाल है कि क्या आकांक्षा को टेलीविजन में हम और एक्सप्लोर करते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट मैं जस्ट लाइक अपने शंकर जी और पार्वती जी का जो किरदार है, आज भी मुझे याद है केक कटिंग का वो वक्त था, आज भी इतना पॉपुलर हो केक कटिंग, आपको पता है कि नहीं है? उस किरदार में, लाइक पार्वती जी का किरदार, दुर्गा माँ का किरदार, जो हिस्टोरिक किरदार है, मैं उसमें भी देखना चाहता हूँ आपको। सो डू यू सी योरसेल्फ into those projects? इनफैक्ट मुझे लगता है मेरा नेम टू फेम जो है वो टेलीविजन ने मुझे दिया, जबकि मैं 6-7 मूवी साउथ की करके आई थी, पर जब 4 साल मैंने ये टीवी शो किया देवी पार्वती के रूप में, लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया। और इसीलिए मैं चाहती हूँ, बट मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई हैं टीवी की, एक तो OTT के आने से, इसीलिए हम लोग OTT में ज़्यादा, अभी भी जो मैंने श्रृंगारिका शो किया वो 60 एपिसोड्स है, बट वो TV++ है, मतलब आप OTT पे हर हफ्ते 6-6 एपिसोड्स रिलीज हो रहे हैं, तो पैटर्न मुझे लगता है थोड़ा चेंज हो गया है। बट मैं डेफिनेटली करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे टीवी से बहुत प्यार है, और मुझे जितना भी आज प्यार मिला है वो टीवी की वजह से, आज मैं जहाँ भी हूँ मेरा रिकग्निशन है वो टीवी की वजह से है।
और टीवी में आपको मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने से मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहती और मैं चाहती हूँ कि मुझे एक अच्छा शो ऑफर हो जहाँ मैं फिट हूँ। बहुत ऑफर्स हुए मुझे शो बीच में, बट कहीं ना कहीं वो मेरे कैरेक्टर को और मेरी पर्सनालिटी को जस्टिस नहीं कर रहे थे। Yes. इसीलिए मैंने वो शोज नहीं लिए, बट आई होप बहुत जल्दी बहुत अच्छा कोई शो ऑफर हो मुझे। आप हो और बिग बॉस के सवाल ना हो, इट्स लाइक इनकम्प्लीट। तो थोड़े बिग बॉस के सवाल लेके आता हूँ इस बार। आपके ही सीजन के, मतलब तभी आपकी मुलाकात नहीं हुई थी, एल्विश की मैं बात करूँ, उन्होंने काफी मीडिया को गलत गलत कहा। करणवीर एक तरफ शो जीते, मुझे ऐसा लगता था रजत जीतने चाहिए थे, बट उस कंट्रोवर्सी की वजह से रजत नहीं जीते, जो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने इतने सालों से कवर किया है, जो बाहर और जो मीडिया के फैन फेवरेट रहते वही अक्सर जीतते। एल्विश के टाइम पे भी मीडिया काफी सपोर्ट कर रही थी, बट अभिषेक जीतना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो डे 1 से थे। फिर शिव ठाकरे के टाइम पे भी शिव ठाकरे को जीतना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि उस कमेंट की वजह से, जहां उन्होंने बोला कि हम खुद ही मीडिया है, आप मीडिया नहीं हो सकते, आप कितने भी बड़े लेवल पे हो जाओ, आप एट द एंड यू आर डूइंग ए पॉडकास्ट, यू आर नॉट अ मीडिया। आपको लगता है उसके वजह से रजत की जीत पे इफेक्ट हुआ है? जी देखिए, शो तो फ्रैंकली मैंने नहीं फॉलो किया, मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा, बट ये सब मैंने देखा था। बट मैं एग्री नहीं करती, मुझे नहीं लगता है एल्विश यादव या किसी के भी कमेंट से ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ है कि वो चेंज हो जाएगी या अपना वोट किसी और पे कर देगी। आज की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, उन्हें जिन्हें जिताना है वो उन्हें ही जिताएगी, आप भले कुछ भी बोल दें। और देखिए सबका हक है, जो उन्हें बोलना है बोले, और वो डंके की चोट पे बोलते हैं हमेशा। मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगती है, मैं उनकी इस बात की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इनफैक्ट मुझे रिग्रेट है कि मैं शो से पहले चले गई, वो बाद में आए और मैं उन्हें मिल नहीं पाई शो में, नहीं तो मुझे लगता है मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बोल के ऑडियंस बेवकूफ़ है कि चेंज हो जाएगा। देखिए, जिसे जीतना है वो अगर जीता है तो वो डिजर्व करते हैं। करण अगर जीते हैं ये शो तो क्योंकि वो डिजर्व करते थे, इसीलिए ही मुझे लगता है कि वो जीते हैं, नहीं तो ये शो जीतना आसान नहीं है। और इसके पहले मैंने देखा था जब सना जीती थी या और भी लोग जीते थे, तब भी ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई थी, बट एट द एंड वो विनर है उस शो के एंड वो डिजर्व करते हैं। इतना लंबा शो उधर रह के टिक के अगर ये ट्रॉफी लेकर आए हैं तो हैट्स ऑफ, क्योंकि बहुत से लोगों की, मेरी बस की नहीं थी, मैं एलिमिनेट हो गई इतनी जल्दी। अगर आप टिके हो, ट्रॉफी लेके आए हो, तो यू डिजर्व टू विन।